जालौन विधानसभा में डर का माहौल है, समाज के लोग डरे हुए हैं और हम यदि समाज की आवाज उठा रहे हैं तो हमारे ऊपर जो है कहीं न कहीं से दांव पेच से मुझे फंसाना चाह रहे हैं। आप समझो, एक लीडर होता है, एक डीलर होता है, ये सब समाज के ऐसे डीलर हैं जो मनवादियों से समझौता करके और समाज को जो है मार और उनके अत्याचार के लिए ये बने हुए हैं, इनको बैठाया गया है। साफ साफ बता दो कि हम अत्याचारियों के साथ खड़े हैं, अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं, उस हत्यारों के साथ खड़े हुए हैं। 4 दिन हो गया था साथियों, कोई नहीं बोला। जब समाज सड़कों पे उतरा, न्याय के लिए, हक के लिए मांग करी, तो दलालों के कहने पर पहुंच गए थे। इतने मुकदमे लगाने हो लगा दो, हौसला कमजोर नहीं होगा। ये बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। आज लाइव कई दिनों से जो ये साथी जान रहे होंगे लाइव आने का मेन पर्पज क्या है, और इस समय जो विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं और जो अर्जुन पासी की हत्या के मामले में जो लगातार धरना हुआ और अभी तक जो है पूर्णतया प्रशासन जो भी मांगे थी हम लोगों की, जो पीड़ित परिवार की जो मांग थी, अभी तक कोई पूरी नहीं करी है। मुख्य आरोपी ऐसे ही सरेआम घूम रहा है और प्रशासन मूक नायक बनी देख रही है। प्रशासन का एक भी जवाब नहीं आया कि क्या है, कैसे हो, कब गिरफ्तारी होगी, कोई जवाब नहीं है उनके पास। मैंने जैसा भी साथी जानते होंगे कि अल्टीमेटम 2 दिन का दिया था, आज अभी शाम को पूरा हो जाएगा और कल के लिए हमने जो है जिला कार्यालय रायबरेली में जो है घेराव के लिए और अनिश्चितकालीन धरने के लिए हमने जो है बात कही थी। साथियों, सभी साथी, आप लोगों से निवेदन है कि अपने समाज के जितने भी साथी हैं सबके पास इस वीडियो को पहुंचाएं और एक निवेदन है आप लोगों से कि आज अपने समाज के लिए, अपने समाज के मान सम्मान के लिए, जिसे घर से निकाल कर गोली मार दी जा रही हो, इस परिस्थिति में समाज के उस दर्द को समझिए, उस माँ के उस दर्द को समझिए। मैंने जब भी मुलाकात करी उस परिवार से, मुझे यह लगा कि इसका और कोई नहीं है, समाज यदि साथ नहीं दिया परिवार के पास कि उसकी कोई आवाज़ उठा सके। इतना दबंग और जो अपराधी जो हैं उसमें इतने ज़्यादा जो है दबंग और प्रभावशाली हैं, सत्ता में उनका जो है वर्चस्व है, जिसकी वजह से कोई बोलना नहीं चाहता। साथियों, इतना ज़्यादा जो है अत्याचार हो रहा है, पूरा सलवन जो है समाज के लोग त्रहमान कर रहे हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं, आप लोगों से निवेदन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बात हमारी और आपकी किसी एक विशेष की नहीं है, ये समाज के मान सम्मान की है। और इसमें यदि हम आप जितने भी साथी हैं, जिले में अनिश्चितकालीन धरना हम लोगों ने रखा है और इसलिए रखा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। साथियों, ये अपने मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा विषय है और इसमें यदि मेन अभियुक्त को नहीं पकड़ा गया तो आने वाले समय में कोई भी समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएगा। आज हमारे ऊपर खतरा है, आज हमको जो है धमकियां आ रही हैं। जो मेन पर्पज है, जो विषय है कि कल 10 बजे लगभग डीएम कार्यालय रायबरेली के यहाँ हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और उस माँ को न्याय दिलाना है, उस भाई को न्याय दिलाना है जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है। आज वो छप्पर के नीचे रहने वाले उस परिवार को न्याय दिलाना है जिनका एक बड़ा लड़का गया है। और लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, जिनको इस परिवार का साथ देना चाहिए था, जिनको जिम्मेदारी दी गई है समाज द्वारा, इस लोकतंत्र में जिसको पद मिला है समाज की आवाज़ उठाने के लिए, आज वो लोग हमारे खिलाफ हैं क्योंकि मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। हमारे खिलाफ हैं, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तक से मिल रहे हैं, धरना दिलवा रहे हैं। ऐसे लोग समाज के सबसे बड़े जो है दुश्मन के तौर पे साबित हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं किस हिसाब से टारगेट किया जा रहा है। संगठन का नाम बदनाम करने के लिए पत्रकारों को पैसा दे देकर जो है छपवाया जा रहा है। हमारे खिलाफ जो साजिशें चल रही है हमारे खिलाफ नहीं है साथियों, ये हर एक उस साथी के खिलाफ है जो समाज की आवाज़ उठाता है, जो समाज की आवाज़ बनने की कोशिश करता है, जिसने
अपराध की पराकाष्ठा कर दी हो, जिसने जगह जगह जघन्य अपराध किए हों, आज उसके गिरफ्तारी की बात हो गई। उसको जब हम लोग चाहते हैं कि हमारे एक समाज का हमारे एक भाई को गोली मारवा दिया हो, सीने पे गोली खाई हमारे साथी ने, हमारे भाई ने, और उसको न्याय दिलाने के लिए मैं लड़ रहा हूं, तो अपने ही समाज के लोग पदों पे बैठे हुए हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और समाज के खिलाफ दुरुपयोग कर रहे हैं। कई बार विधानसभाओं में बोल चुके हैं। ये लोग क्या करेंगे समाज के लिए? इसलिए सभी साथी, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। और जो लोग हमारे खिलाफ इस व्यवस्था में चाह रहे हैं कि हम उनको डरा देंगे, धमका देंगे या कानूनी दांव पेच में फंसाकर उनके हौसलों को कमजोर कर देंगे, तो गलत फहमी में घूम रहे हैं। और ऐसी नेता नगरी करने वाले लोगों को सबक जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल आप लोग, समाज के जितने भी साथी हैं, सब देखते हैं, समझते हैं क्या आप लोग, और जो आम जनमानस है वो भी समझेगी एक दिन, और इन लोगों को कुर्सियों से उतार कर ऐसा फेंकेगी कि इनको कहीं गोबर पानी करने के जो है जगह नहीं मिलेगी। इनको कोई व्यवस्था नहीं है समाज में। आप लोग समझिए, इस व्यवस्था में हम लोगों को लड़ना चाहिए था साथ मिलकर। वो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं, अपराधियों के साथ उनकी पंक्ति में खड़े हुए हैं, बचाव के लिए खड़े हुए हैं। ऐसी जो है चापलूसी और दलाली जो है समाज से कैसे संभव हो पा रहा है, देख लीजिए। और आज पूरे सलोन विधानसभा में डर का माहौल है, समाज के लोग डरे हुए हैं। और हम यदि समाज की आवाज उठा रहे हैं तो हमारे ऊपर जो है कहीं न कहीं से दांव पेच से मुझे फंसाना चाह रहे हैं, मेरे ऊपर मुकदमा लिखाना चाह रहे हैं। ये नेता हैं कि क्या हैं? आप समझो, एक लीडर होता है, एक डीलर होता है। ये सब समाज के ऐसे डीलर हैं जो मनवादियों से समझौता करके और समाज की जो है मार और उनके अत्याचार के लिए ये बने हुए हैं। इनको बैठाया गया है। अत्याचार होगा तो नहीं बोलेंगे। 4 दिन हो गया था साथियों, कोई नहीं बोला। जब समाज सड़कों पे उतरा, न्याय के लिए, हक के लिए मांग करी, तो दलालों के कहने पर पहुंच गए थे। और पहुंचने के बाद कोई झड़प हो गई या किसी प्रकार से विरोध हुआ, उनका मुर्दाबाद के नारे लग गए, तो मेरा क्या गलती है साथियों? लेकिन मुझे दोषी बनाकर वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद ज्ञापन दिलाया जा रहा है। पूरी भाजपा अत्याचारी और एक प्रकार से लाडले जो अपराधी को बचाने में लगी हुई है। और पूरी भाजपा के लोग लगातार जो है ज्ञापन दे रहे हैं हमारे खिलाफ। जितने मुकदमे लगाने हो लगा दो, हौसला कमजोर नहीं होगा। ये बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलने वाले लोग हैं हम लोग, और किसी भी प्रकार से झुकेंगे नहीं। मान सम्मान से, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। आगे चलकर जिस व्यवस्था में यदि चल रहे हो, तो आगे चलकर देखा जाएगा कि कौन आगे समाज का नेतृत्व करेगा और कौन इस व्यवस्था को आगे चलाएगा। यदि अत्याचारियों के साथ खड़े हो तो साफ साफ बता दो कि हम अत्याचारियों के साथ खड़े हैं, अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं, उस हत्यारों के साथ खड़े हुए हैं। इस तरह से जो है झुककर जो है ऊंट चढ़ाना जो है बंद कर दीजिए। इस तरह की व्यवस्थाओं से बाहर निकलिए। ये समाज के विरोध में खड़े हो। बताइए, समाज की पीड़ा पूरे प्रदेश, पूरे देश में लोग त्रहिमान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। जिस समय लोगों को परिवार के आंसू पोंछने चाहिए थे, आज समाज के लोग गद्दियों पर और उस पर बैठ करके और अत्याचारियों और हत्यारों के साथ खड़े हुए हैं। और हम लोगों के ऊपर उल्टा जो है मुकदमा लिखाने का काम कर रहे हैं। तरह तरह से बता रहे हैं कि मैं जानलेवा, मेरे ऊपर हमला हो गया। एसपी के सामने जानलेवा हमला होता है? एसपी के सामने तुम्हारी आवाम, तुम्हारी जनता, जिसने वोट दिया था तुमको, जिसने तुम्हें चुना था, उसने तुम्हें नकारा है, ये क्यों नहीं बोलते हो? तुमको पूरी जनता ने तुमको जो है मुर्दाबाद का नारा लगाकर तुमको नकार दिया है, सलवन की जनता ने। और सलवन के लोग और अपने परिवार के, अपने दर्द को समझते हुए तुमको वहां से खदेड़ा है। तुम दलाली करने गए थे ना, किस लिए गए थे? समाज के हक अधिकार की बात करने गए थे तो पहले आते ना। हत्या हुई थी, 5 किलोमीटर का रास्ता नहीं है तुम्हारे घर से। नेता बने घूम रहे हो सलवन के, या आप संवैधानिक पद पर हो? किस हिसाब से जो है कौन सी बयानबाजी चल रही है? किस हिसाब से जो है संगठन जो समाज के लिए काम करता है उसको बताते हैं कि नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं ये लोग, नशा जो है और दारू पिलाकर लोगों को जो है धरना भी लाते हैं, समाज की लड़ाई करने के लिए लाते हैं। हम लोग जो है स्वाभिमानी लोग हैं, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और जब तक हमारे जो है इस शरीर में एक लहू का कतरा है ना, तब तक लड़ेंगे। और तुम्हें रोकना है, जितनी ताकत लगानी है। सत्ता में बैठे हो, सत्ता में हो, जितनी ताकत हो लगा लो।
और इस व्यवस्था में मुझे जेल भिजवाना है, मेरे ऊपर जितने मुकदमे लगाने लगा लो, पर समाज के इस व्यवस्था में अत्याचार नहीं सहेंगे और समाज को इस तरह से पीड़ित देखकर मैं नहीं बैठूंगा। इसलिए समाज के जितने भी साथी हैं, जो संगठन से भी जुड़े हैं, जो समाज के लोग हैं, चाहे जुड़े हों चाहे न जुड़े हों, सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग कल रायबरेली डीएम ऑफिस पर आइए और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे। एक दिन नहीं, जब तक जो है गिरफ्तारी नहीं होती तब तक बैठा जाएगा और इस पर किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं होगा। और जो भी हमारे समाज के लोग आज भाजपा की दलाली में लगे हुए हैं और हमारे खिलाफ जो है ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूं, जिस दिन तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम्हारे साथ ये लोग खड़े नहीं मिलेंगे। ये लोग तुमको जो है 3-5 पहाड़ा सुनाने लगेंगे, ये कभी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। आप लोग समझिए कि जिस हिसाब से उस परिवार के जो है चिराग को बुझा दिया गया, गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके साथ न खड़े होकर अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं। ये हमारे समाज के नेता हैं। ऐसे नेताओं को जो है हम लोग आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे। और जितने भी समाज के लोग हैं, आज इस बात को, इस व्यवस्था को समझें। ये दर्द हमारा नहीं है, ये समाज का दर्द है, उस माँ का दर्द है जो हमसे रो रो कर बताती है, उस भाई का दर्द है, उसकी बहन का दर्द है जिसके यहाँ का एक चिराग चला गया, उसको गोली मार दी गई। वो स्वाभिमानी था, वो अपने हक अधिकार को समझता था, अपने समाज की बात को समझता था और उसको जो है दबदबा कायम करने के लिए लोग गुंडागर्दी जो है अपनी कायम करने के लिए, क्षेत्रवाद व्यवस्था में जो है अपनी दमखम दिखाने के लिए जो है गोली मार दी, घर से निकालकर। इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या होगा साथियों? और लोगों को लगता है कि मैं जो है वहां किसी को फंसाने गया हूं, किसी की व्यवस्था करने गया हूं। जो समाज के लोग, वहां के लोग, पीड़ित परिवार के लोग कह रहे हैं, उनकी जो बातें हैं, उस व्यवस्था को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। किसी के कहने न कहने से कोई मतलब नहीं है साथियों। आप लोगों से पुनः आह्वान करना चाहता हूं और आप लोग इस वीडियो को अपने समाज के हर साथियों तक पहुंचाइए, जिससे कल ऐसा जनसैलाब उठे कि जो है रायबरेली हिल जाए। उस प्रशासन को भी पता चले कि जो दलाली कर रही है भाजपा की, जिसने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, 5 दिन 4 दिन बीत गए हैं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई और उसने जो है इस तरह से घर में घुसकर लोग जो है निकाले, उसके बाद गोली चला दी। और अब बताइए, वो चिराग चला गया, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। शासन प्रशासन सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है कि आज गिरफ्तार होगा, कल गिरफ्तार होगा, 2 दिन का समय दिया गया, अभी तक कोई सूचना नहीं आई। प्रशासन सिर्फ अंतिम संस्कार करवा कर वहां से निकल गई, दोबारा कभी देखने नहीं गई। इस व्यवस्था में कैसे न्याय मिलेगा? हम लोग इस सरकार से, जो योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, उनकी बरादरी का यदि होगा तो न बुलडोजर चलेगा, न उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यदि भाजपा का होगा तो क्या वो अपराध जो है जितना करे, अपराध में क्या मार देगा, किसी को गोली चलवा देगा, उसको कोई जो है गिरफ्तार नहीं करेगा। एसपी साहब की जो अभी जो है हिम्मत नहीं पड़ रही, कोई बात नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर क्या समस्या है, क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। एक हत्यारे की गिरफ्तारी करने में इतनी समस्या, किस बात की समस्या है, किसका दबाव है, क्यों नहीं बोल पा रही है रायबरेली प्रशासन? डीएम महोदया से हमें जो है ज्ञापन दिया गया, अभी तक कोई जवाब नहीं है। हम लोग न्याय दिला कर रहेंगे। उस माँ के आंसू पोंछते हुए मैंने वादा किया था साथियों कि हम चाहे जितने परिस्थिति गड़बड़ हो जाए, चाहे जितनी विषम परिस्थिति हो जाए, हम आपको न्याय दिला कर रहेंगे। और इसके लिए चाहे मुझे ही क्यों न जान से हाथ धोना पड़े, मैं अपने आप को भी कुर्बान करने की तैयार हूं। क्योंकि समाज के लिए जितना हम लोग लड़ते हैं, जितना दर्द महसूस करते हैं, वो दलाल जो है नेता नगरी नहीं कर पाएगा। वो जो इस समय वर्तमान में बैठे हुए लोग हैं, उनको उस पीड़ित माँ का दर्द नहीं पता है, उससे मिलने तक नहीं जा पाए। और अपराधियों के, उस हत्यारे के समर्थन में पूरी भाजपा जो है खड़ी हुई है। ये जीतते हैं, ये समर्थन मांगते हैं, वोट मांगते हैं, और अपने ही समाज के लोगों को जो है इस तरह मारा जाता है। बबलू पासी के ऊपर गोली चलाई इसी गिरोह ने। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि जिसने बबलू पासी के पैर पर गोली मरवाई थी, उसमें बाल बाल बच गए बबलू पासी। साथियों, वही जो है गैंग आज इस स्तर पर प्रशासन द्वारा संरक्षण मिला कि उसने जो है घर से निकालकर गोली मार दी। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अंत में आप लोगों से इतना निवेदन करूंगा कि पार्टी, संगठन सब कुछ छोड़कर
समाज के लिए, क्योंकि पार्टी और संगठन या व्यवस्था समाज से बड़ी नहीं होती है। और समाज आज खतरे में है। समाज आज इतना खतरे में है कि लोग समाज के ही लोग को जो है खड़ा कर दे रहे हैं सामने, और लोग जिसके यहाँ हत्या हुई है, जो पीड़ित है, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। ये समझिए इस तरह का जो है दबदबा बनाकर रखे हुए हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम आवाज न उठाएं, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस व्यवस्था में संघर्ष करता रहूंगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और आगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, प्रशासन सुन ले। मैं आंख से आंख मिलाकर कहना चाहता हूं कि प्रशासन बचा नहीं पाएगी। इस भाजपा को कह दो कि बचा नहीं पाएगी। जितनी ताकत लगानी हो लगा ले। यदि हत्या करवाई है तो तुमको जेल जाना होगा, और इस व्यवस्था में कोई बचा नहीं सकता। चाहे जितनी भी बड़ी ताकत लग जाए, हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीत होगी। और ये निश्चित तौर पर हम लोग लड़ते रहेंगे। और जब तक प्रशासन को यहाँ वहाँ दौड़ना है, दौड़ाना है, दौड़ाए। लेकिन मैं अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाला हूँ। समाज के लोगों से समर्थन मांगता हूँ। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ साथियों, मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ साथियों। उस माँ के लिए जिसका एक चिराग गया है, उस समाज की दर्द की जो महसूस कर रहा हूँ, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि जिसको घर से निकाल के मार दिया गया हो, आगे चल के आपको, किसी को, परिवार को, किसी को भी मार दिया जाएगा। इस तरह की दबंगई चलती रही, इस तरह की गुंडागर्दी चलती रही, तो कौन बचेगा, कौन आवाज उठाएगा? समाज में क्या जीने का माहौल रहेगा? जो साथी बैठे हुए हैं उनकी दलाली चापलूसी में लगे हुए हैं। आप लोग भी सुनिए, किसी दिन आपको भी इसी तरह मार दिया जाएगा और कोई घटना हो जाएगी आपके साथ, आपके परिवार के साथ, फिर भी कोई नहीं बोलने आएगा। तब क्या करोगे? जितने भी साथी हैं, आप लोग इस व्यवस्था से बाहर निकलो, वरना आगे आने वाला समय बहुत जो है विकट परिस्थिति आने वाली है। और सभी साथी, इस व्यवस्था में आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल पहुंचिए और डीएम कार्यालय पर। और उसमें जो भी साथी कहीं भी कुछ भी आ रहे हैं, किसी से कोई हमारा जो है कोई विरोध मनमुटाव नहीं है। सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं और हम लोग सभी साथियों से निवेदन करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और जो भी साथी जहां भी अपने क्षेत्र के हैं, रायबरेली के अगल बगल के जिलों के हैं, आप लोग जो भी क्षेत्र के हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को सहायताएं। अकेले आने से क्या होगा साथियों? आपके 1, 2, 4, 10 लोग मित्र हैं, उन सबको लेकर आइए, समाज की लड़ाई में सहभागिता निभाइए। और इस व्यवस्था में यदि आज हम लोग चूक गए, आज हम लोग डर गए, आज हम लोग लापरवाही कर गए या किसी प्रकार से कहीं बहानाबाजी हो गई, तो आने वाला समय ठीक नहीं होगा आपके लिए, हमारे लिए, किसी के भी लिए। मैं अपने लिए लड़ रहा होता तो मैं आपसे नहीं कहता, लेकिन समाज के लिए लड़ रहा हूं। और यदि इसमें कहीं से मुकदमा और किसी प्रकार से हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होती है, यदि मेरे किसी भी प्रकार से जान मान की हमारे हानि होती है हमारी, तो मैं उसके लिए नहीं डर रहा हूं साथियों। सिर्फ और सिर्फ उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए, उस माँ के लिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आइए और भारी से भारी संख्या में आइए। अपने अपने यहाँ से संसाधनों से करके आइए और 1-2 दिन का राशन लेकर आइए। हम लोग बैठेंगे, वहीं बनाया जाएगा, वहीं खाएंगे। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक घर वापसी नहीं करेंगे। जय भीम, जय संविधान, भीम युवा संगठन जिंदाबाद।